रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा? तो मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, उसी के परिणाम को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम बना हुआ है आपका P इक्वल mv से। P से हम लोग लीनियर मोमेंटम यानी मोमेंटम को शो करते हैं। m आपका मास है यानी द्रव्यमान, और v है वेग। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या बोलेंगे? संवेग। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे वेग की। वेग क्या होता है? वेग में विस्थापन शामिल होता है। विस्थापन एक सीधी दूरी होती है, और जब भी कभी आपको सीधी दूरी तय करनी होगी तब आप दिशा बताओगे कि किस दिशा में आपको सीधा जाना है। तो मतलब कि इसमें दिशा भी शामिल है। क्या है? दिशा। जितनी भी चीजें आज तक इस दुनिया में बनी है, पैदा हुई हैं, पैदा होंगी, बनाई जाएंगी, सब में परिणाम होता है। इसमें दिशा भी है, परिणाम ऑलरेडी है, तब ये एक सदिश राशि हो जाएगी। तो संवेग कैसी राशि हो जाएगी बेटा? सदिश राशि हो जाएगी। अब सदिश राशि किसको बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो संवेग इज अ वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। आइए बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। तो किसी कण के द्रव्यमान, मान लीजिए किसी कण का जो द्रव्यमान है वो m है, तथा वेग, उसका जो वेग है वो v है, के गुणनफल को कण का रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो, जिसे P से डिनोट करते हैं बेटा। इसकी जो दिशा होती है, संवेग की जो दिशा होती है, वेग की दिशा में होगी या फिर कण के वेग की दिशा में होगी। जिस दिशा में कण गतिमान होगा उसी दिशा में संवेग भी होगा। और कौन से वाले गतिमान की मैं बात कर रहा हूं? जब आप वेलोसिटी निकाल रहे हो उस समय वो जिस डायरेक्शन में गतिमान होगा उसी डायरेक्शन में उसका संवेग भी होगा। और बात करेंगे अगर इसके मात्रक की, तो मात्रक आइए निकालना बता देते हैं। मात्रक बहुत सिंपल सा है। P इक्वल mv। m यानी मास, मास को किस में डिनोट करोगे? kg में, गुणे वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन बटे समय। निश्चित समय में तय की गई सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, सीधी दूरी को वेग कहते हैं। वेग की एक दूसरी डिफिनेशन याद रहनी चाहिए। अभी तक जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है वो नॉर्मल हो गया। अब क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो घुमा के पूछा जाता है। अभी ये क्वेश्चन बता रहे हैं, लास्ट में बने रहिए। देखिए वेग को किससे डिनोट करते हैं? वेग क्या होता है? वेग में होता है बेटा विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन एक हिसाब से दूरी ही तो है, तो इसको नापोगे किस में? मीटर में। मीटर में नापने के लिए m अपॉन समय के लिए t। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड। समय को किस में मेजर करने वाले हो? सेकेंड में। तो यस कौन सा? स्मॉल वाला। हिंदी में इसी को लिखोगे तो हिंदी में कुछ इस टाइप से हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेग से एक क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है उसको आइए देखते हैं। आपके सामने दो तर्क दिए गए हैं। पहला है निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा है निश्चित समय में तय की गई सीधी दूरी को वेग कहते हैं। निम्न में से कौन सही है?
निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। निश्चित समय में तय की गई सीधी दूरी को वेग कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको वेग की बिल्कुल सही और शुद्ध डिफिनीशन पता होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि विस्थापन होता क्या है, तब आप टिक कर दोगे आंसर कमेंट में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।